गौहर चिश्ती पुलिस के शिकंजे में है। अब उसका हर लिंक पुलिस और जांच एजेंसियों के रडार पर है। 20 दिनों के बाद पुलिस ने गौहर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। गौहर चिश्ती ने जिस तरीके से सर तन से जुदा के नारे खुलेआम लगवाए थे, उससे साफ है कि उसका एजेंडा खतरनाक था और वो सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत काम कर रहा था। आइए एक रिपोर्ट के साथ करते हैं शुरुआत। पहले हैदराबाद से गिरफ्तारी, फिर पुलिस के शिकंजे में पूछताछ और अब कोर्ट में पेशी। तमाम चकमा देने के बाद, शातिर चाले चलने के बाद भी नफरत का ये आका पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। कल रात हैदराबाद से जयपुर ले आई राजस्थान पुलिस। 17 जून को आग लगाने वाला भाषण देने के बाद से ही गौहर चिश्ती फरार था। मानो उसने सोच रखा था कि कभी पुलिस के हत्थे चढ़ेगा ही नहीं। 4 मुलजिम पहले अरेस्ट किए गए थे और उसमें एक जो मुख्य मुलजिम है गौहर चिश्ती, जिसने भाषणबाजी की थी, वो यहाँ से फरार हो गया था। इसके बाद में हमारी जो टीम है वो टेक्निकल सपोर्ट से और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके उसको कल हैदराबाद के अंदर से उसको जो घोष महल इलाका है वहाँ से उसको डिटेन किया गया और उसको अरेस्ट किया गया है। हैरत की बात यह है कि पुलिस के शिकंजे में आने के बावजूद इसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन दिख रही है, ना ही कोई पश्चाताप का भाव। लेकिन कितनी देर तक खैर मनाती है बकरे की अम्मा। पुलिस ने अब दबोच लिया है और सख्ती से पूछताछ चल रही है। अभी हमने इसको क्या है कि हम रात को ही लेट नाइट लेकर के पहुंचे हैं और अभी इससे पूछताछ हो रही है। इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। इसके फाइनेंशियल जो अकाउंट्स है उसकी भी विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। इसके अलावा इसके किस किस से लिंक है और इनका किन किन घटनाओं के अंदर लिंक है, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। 17 जून से 15 जुलाई के बीच हो सकता है कि आप भूल गए हों कि इसका असली कसूर क्या था। सबसे पहले तो इसकी पूरी पहचान बताते चलते हैं और फिर इसकी काली करतूत। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद अजमेर में चिश्ती के दरबार के सामने एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। गौहर चिश्ती उस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा था। अजमेर में माहौल हद से खराब होने तक गौहर चिश्ती लोगों से ये नारा लगवाता रहा। वो साफ तौर पर कह रहा था कि नुपुर शर्मा का सिर कलम कर दो। कहने को ये अजमेर दरगाह का खादिम है। कायदे से इस शख्स से अमन, सुकून, भाईचारे की उम्मीद थी। सद्भाव इसकी रगों में होना चाहिए था। वो इस तरह जहर फैला रहा था। ऐसे ही भड़काऊ नारों का ये वीडियो सामने आया था। तभी गौहर चिश्ती फरार हो गया था। 25 जून को केस दर्ज हुआ और 4 लोग तो तभी पकड़ लिए गए। लेकिन गौहर पुलिस से बचते बचाते हैदराबाद जाकर छुप गया था, जहां एक शख्स ने उसे अपने घर में छुपाया था। मोहम्मद अशुनुल्लाह के साथ गौहर को भी गुरुवार को दबोच लिया गया। हैदराबाद से इसको जयपुर लाया गया। अजमेर दरगाह पर नारे लगाने वाला, भड़काऊ नारे लगाने वाला गौहर चिश्ती को देख सकते हैं कि यहाँ पर से हैदराबाद से गिरफ्तार करके लाया जा रहा। गौहर क्या कहना चाहती हो? तुमने भड़काऊ नारे लगाए थे, तुमने भड़काऊ नारे लगाए थे गौहर चिश्ती को लेकर। क्या उदयपुर से भी इसका कोई, उदयपुर हत्याकांड से भी कोई इसका लेना देना है? इसके बारे में भी जांच की जा रही है। अमानुल्लाह नाम का एक व्यक्ति हैदराबाद में था, उसे भी यहाँ पर हिरासत में लिया गया। अमानुल्लाह है जो अंदर ले जाया जा रहा है। ये अपने घर में इसे पनाह दिए हुए था गौहर चिश्ती को। 17 जून को इसने नारेबाजी की थी दरगाह के बाहर। उसके बाद 25 जून को मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये फरार हो गया था। इसके फरारी के बाद लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी इसे गिरफ्तार करने की और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि गौहर चिश्ती विवादों में है। वो पहले भी हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी देने वाले सरवर चिश्ती का करीबी रहा है। ये सब कुछ उसके दिमाग का फितूर था या उसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी है? पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। बारे में अभी विश्लेषण किया जाएगा, कॉल डिटेल का विश्लेषण भी किया जाएगा और उनके संबंध में अगर इसका कोई लिंक है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी हम इसकी पूरी डिटेल खंगाल रहे हैं कि ये कहां पे रुका है और इसका किन किन के साथ में लिंक है। अब जरा पहले हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी देने वाले सरवर चिश्ती से इसका रिश्ता समझ लीजिए। सरवर चिश्ती दरगाह कमेटी का सचिव है। गौहर चिश्ती उसका भतीजा है, जबकि आदिल चिश्ती सरवर का बेटा है, जिसने हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादास्पद बयान दिए।
गौहर को लेकर भी हो सकता है कि कुछ और खुलासे हों। अब वो स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस के साथ साथ एनआईए के रडार पर भी आने वाला है, क्योंकि अजमेर में भड़काऊ नारों के बाद गौहर उदयपुर भी गया था। उदयपुर के नृशंस हत्याकांड से भी उसका नाता खंगाला जाएगा। एनआईए गौहर से पूछताछ करेगी। पता किया जाएगा कि क्या कन्हैया लाल के कातिलों से उसका कोई संबंध था। गौहर के कट्टर इस्लामी संस्थानों से भी ताल्लुक बताए जाते हैं। और चिश्ती को पुलिस ने यहाँ पर पेश किया और उसके बाद गौहर को अंदर वापस अजमेर के किशनगंज थाने में ले जाया गया है। यहाँ से बताया जा रहा है कि गौहर को अजमेर के जिला सेशन न्यायालय में लेकर जाया जाएगा, जहां पर पुलिस की रिमांड उनकी मांगी जाएगी और उसके बाद जो पुलिस है वो गहनता से पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। जो एनआईए है वो भी इसमें तफ्तीश करना चाहती है। उसको लगता है कि जो सारे मामले हैं उसमें कड़ी जो है वो अगर इस्टेब्लिश हो रही है तो इसलिए जरूरी है कि गौहर से पूछताछ की जाए। कहा जा रहा था कि मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद जो है वो दोनों उन्होंने सेम नारे लगाए थे जो कि गौहर चिश्ती ने लगवाए थे। तो कहीं ना कहीं ये जांच करनी जरूरी है कि क्या गौहर चिश्ती के रिश्ते मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद से है या नहीं। गौहर चिश्ती की तलाश न सिर्फ अजमेर पुलिस को थी, बल्कि कई अन्य जांच एजेंसियां भी इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सूत्रों का तो दावा है कि गौहर के तार उदयपुर में हुए कन्हैया हत्याकांड से भी जुड़े हो सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है अजमेर पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने के बाद गौहर चिश्ती को एनआईए कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सकती है। उदयपुर से उसके खाते में पैसे भी भेजे गए थे। पैसे किसने भेजे, किस ने अजमेर से उदयपुर फिर उदयपुर से हैदराबाद तक इसके लिए इंतजाम किए, ये सारे खुलासे बहुत जल्द होने वाले हैं। जयपुर से शरद के साथ देवांकुर, आज तक। और चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी का। देवंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवंकुर, सबसे बड़ी बात जहरीले बोलबाले इस भड़काऊ बयान देने वाले गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी हुई 20 दिनों के बाद हैदराबाद से। अब तक पुलिस की पूछताछ में क्या बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, बताइए। आशुतोष, देखिए कहीं ना कहीं पुलिस इस लाइन पर तफ्तीश कर रही है कि क्या गौहर चिश्ती जिसने भड़काऊ भाषण, न केवल भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को प्रवोक किया कि वो सर तन से जुदा वाले नारे लगाएं, और नारे भी उस जगह से जिसको पाक माना जाता है, जिसको माना जाता है कि वो एक पवित्र जगह है, एक स्थल ऐसा है जहां पर लोग आकर जियारत करते हैं। अजमेर दरगाह के प्रीमाइसेस से वो नारे लगे और उसके बाद जो गौहर चिश्ती ने नारे लगाए, वही नारे अगर आप देखें तो जो वो वीडियो रिलीज हुआ था 28 जून को, जिस निर्ममता से कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, उसके बाद मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद का एक वीडियो सामने आया। उसी वीडियो में आशुतोष वही नारा सर तन से जुदा वाला उस वीडियो में भी बोला गया। तो ये जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो इस तरफ जा रही है कि क्या इन दोनों का कोई लिंक है। दूसरा ये कि क्या केवल नारों तक सीमित था या बड़ी एक साजिश थी, क्योंकि बताया जा रहा था कि स्लीपर सेल एक क्रिएट किया जा रहा था जहां पर जो कोई भी अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ या नुपुर शर्मा जिसके खिलाफ ये लोग थे उसके पक्ष में कोई बोलता है तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो। तो ये जो सारी बातें मतलब पूरी एक साजिश थी, पूरी एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनकी अभी पेशी कब है, क्या जानकारी मिल रही है देव, और साथ ही कितने दिनों का रिमांड लिया जा सकता है, और भी कुछ गिरफ्तारियां भी संभव हैं सूत्रों के मुताबिक, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए आशुतोष, मैं आपको बताऊं कि जो वो वीडियो सामने आया था उसमें केवल गौहर चिश्ती नहीं था, उसमें कई लोग सामने आ रहे थे जो नारेबाजी कर रहे थे। तो पुलिस का ये कहना है कि जो पूरी जांच है उसमें एक तो कॉल डिटेल्स को खंगालेगी, क्या इसकी बात गौहर चिश्ती की बात मोहम्मद रियाज अटारी और गौस मोहम्मद से हो रही थी, क्या उसकी साजिश के तार उदयपुर तक पहुंच रहे हैं, ये जो सारी बात है तफ्तीश होगी। आपने पूछा कि कोर्ट इनकी जो पेशी है, आज बताया जा रहा है कि शाम को 5 बजे के करीब जो मजिस्ट्रेट हैं सेशंस न्यायालय के, उनके घर पर हो सकती है। क्योंकि आपको याद होगा आशुतोष, जब जयपुर में उदयपुर कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी जब पेश हुए थे तो किस तरह से वहां पर जो भीड़ थी वो भड़क उठी थी और उनकी बुरी तरह से पिटाई हो गई थी। तो पुलिस नहीं चाहती है कि वैसे दृश्य अजमेर में देखे जाएं, इसीलिए ये हो सकता है कि आज शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे गौस मोहम्मद से वैसे उसके तार जुड़े कि नहीं जुड़े, ये तफ्तीश का विषय है। पर जो गौहर चिश्ती है उसकी जो पुलिस है वो जो उसकी पेशी है वो न्यायालय मजिस्ट्रेट के घर पर कर सकती है। शुक्रिया देवांकुर, इस पूरी खबर पर दर्शकों तक अपडेट साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखें।